सातवीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया है और 146 रन पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। जिम्बाब्वे ने 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 169 रन। ब्लेसिंग मुजारबानी चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। ब्लेसिंग मुजारबानी ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। तो टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को जिम्बाब्वे ने 2 विकेट से शिकस्त दी है। बड़ा उलटफेर टी20 वर्ल्ड कप में। तो जिम्बाब्वे के गान ने खेली 64 रन की पारी और यह पारी उनकी सबसे ज्यादा अहम रही। तो जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 2 विकेट से शिकस्त दी है। टी20 वर्ल्ड कप में से बड़ा उलटफेर भी माना जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया किसी भी आईसीसी इवेंट में शुरुआत में अपने आप को कमजोर दिखाती, वो ऑस्ट्रेलिया की हर बार की रणनीति रही है। और इस बार जिस तरह से जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की ये रणनीति रही हो कमजोर टीम से हारना और उसके बाद मजबूत टीम के साथ में जब मैच हो तो अपना हुनर दिखाना, अपनी पूरी ताकत दिखाना। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का विजय रथ रफ्तार पकड़ चुका है और इसी कड़ी में ग्रुप स्टेज के अपने दूसरे मुकाबले में गुरुवार को भारत ने नामीबिया को 93 रन से करारी शिकस्त दी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 15 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान ने मैच से पहले हाई वोल्टेज मैच से पहले अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लेकिन अगर रनों के लिहाज से ये जीत देखें तो टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत भी ये बन गई है नामीबिया के साथ में। और इससे पहले 2012 में भारत ने इंग्लैंड को 90 रन से हराया था। ऐसे में भले ही भारतीय टीम पाकिस्तान को शिकस्त देने को पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की फिटनेस सवालों के घेरे में है। उनके 15 फरवरी को खेलने की पुष्टि टीम मैनेजमेंट की ओर से अभी तक नहीं की गई है। साथ ही टीम इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के बल्ले की खामोशी भी टीम इंडिया की चिंता बढ़ा रही है। इन तमाम चुनौतियों पर अपने गेस्ट के साथ में डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज टी20 वर्ल्ड कप में कौन कौन से मुकाबले खेले जा रहे हैं। और टी20 वर्ल्ड कप में आज का पहला मुकाबला जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलंबो में खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से करारी शिकस्त दी है। जबकि आज का दूसरा मुकाबला कनाडा और यूएई के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। और आज के दिन का आखिरी मुकाबला आज शाम 7 बजे चेन्नई में नीदरलैंड और अमेरिका के बीच में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप में लगातार जो मुकाबले हो रहे हैं बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं। और जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो दोनों ही टीम काफी ज्यादा मजबूत हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आज हार का मुंह देखना पड़ा। जिम्बाब्वे की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को करीब 23 रनों से शिकस्त दी। वहीं कनाडा और यूएई के मैच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और शाम 7 बजे नीदरलैंड और अमेरिका के बीच में मैच खेला जाएगा। भारत और नामीबिया के बीच में दिल्ली में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का बल्ला जमकर चला, जहां पर ईशान किशन ने 24 गेंद में 61 रनों की पारी खेली तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली है। जबकि तिलक वर्मा ने 21 गेंदों पर 25 रन बनाए, जिसकी बदौलत टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाने में कामयाब रही। और ऐसे में भले टीम इंडिया ने नामीबिया के सामने 210 रन का टारगेट सेट किया हो, लेकिन रिंकू सिंह, शिवम दुबे और अक्षर पटेल का बल्ला एक बार फिर से वर्ल्ड कप में खामोश नजर आ रहा है, जो कि टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब है। और लगातार इस प्रदर्शन पर टीम के कोच की भी नजर बनी हुई है। लेकिन ईशान किशन की बात की जाए तो ईशान किशन की तरफ से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। नामीबिया के खिलाफ भारत की बॉलिंग की अगर बात करें तो भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती नामीबिया के खिलाफ सबसे कामयाब बॉलर बने हैं। वरुण ने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट झपके, जबकि हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट हासिल की हैं। जबकि अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट झटके। इसके साथ ही अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे के खाते में एक एक विकेट आया है। और इसीलिए कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अक्षर पटेल भी लगातार अपनी फॉर्म को बेहतर कर रही हैं। नामीबिया की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो भारत के खिलाफ लॉरेन स्टिंगकैम्प, जॉन फ्रैंकलिन, गैरहार्ड
के अलावा नामीबिया की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई है। और लगातार बात की जाए अगर T20 वर्ल्ड कप की, तो जो छोटी टीमें हैं उनका प्रदर्शन भी बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन भारत हर एक मुकाबले में अपनी रणनीति को बदल रहा है। नामीबिया की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड भारत के खिलाफ सबसे सफल गेंदबाज रही हैं और नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड ने 20 रन देकर 4 विकेट झटके। उनकी साइड आर्म और क्रीज के पीछे से की गई गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को चौंकाया और पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की संभावित चुनौती की झलक भी दिखी। बाकी अन्य मुकाबलों की अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान के साथ में भारत का मुकाबला होना है। 15 फरवरी को ये मुकाबला है और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कोलंबो में शाम 7 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी? पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए भारत की रणनीति बिल्कुल अलग रहती है। लगातार 8 मुकाबले अब तक पाकिस्तान के साथ में T20 के भारत जीतता रहा है और उस जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश भारतीय टीम की रहेगी। बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो चूंकि अभिषेक शर्मा पेट में इंफेक्शन की वजह से पिछले 2 मैचों में नहीं खेल पाए, नामीबिया के साथ में जो भारत का मुकाबला था उसमें भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ में बेहद कड़ा मुकाबला है जिस पर दुनिया भर की नजरें रहती हैं। सबसे ज्यादा लोग इस मैच को देखते हैं और ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। भारत को कौन कौन सी अपनी रणनीति को बदलना होगा। विनीत जैन पूर्व क्रिकेटर हैं, अनुज मिश्रा खेल पत्रकार हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनीत सर आपके पास आएंगे। चूंकि भारत की प्लेइंग 11 अभी तक अगर देखी जाए तो अभी तक तो बेहतर है और सबका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बेहतर है, लेकिन अभिषेक शर्मा चूंकि ओपनर के तौर पर एक अच्छी शुरुआत देते हैं टीम इंडिया को, लेकिन पेट में इंफेक्शन की वजह से वो नामीबिया के साथ में जो मुकाबला था उसमें नहीं खेल पाए थे। लेकिन उनकी जो जगह थी ईशान किशन ने उनकी जगह की कमी को खलने नहीं दिया। ईशान किशन ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान के साथ में चूंकि अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतर रहता है और पाकिस्तान की गेंदबाज भी अभिषेक शर्मा से काफी ज्यादा डरते हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान के साथ में मुकाबला जो होगा भारत का उसमें अभिषेक शर्मा खेल सकते हैं? फिटनेस के ऊपर जो सवाल उठ रहा है वो बिल्कुल वाजिब है और बीमार होना हर किसी के हाथ में नहीं होता। बट मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो संजू सैमसन ने अभी नामीबिया के अगेंस्ट जो बैटिंग करी है उसमें उसने दर्शाया है कि अगर अभिषेक शर्मा फिट भी नहीं होते तो हम सेम प्लेइंग 11 के साथ खेल सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पाकिस्तान से मुकाबला है, ऐसे में बॉलिंग रणनीति को किस तरह से अपनी टीम इंडिया को बदलना होगा? क्या कुछ आपको यहां पर कमी नजर आती है? हालांकि सबकी बॉलिंग अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी है। जसप्रीत बुमराह की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें तो बॉलिंग अटैक बढ़िया है। हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ में मुकाबला है तो कितने स्पिनर्स को साथ में लेना होगा भारतीय टीम को? देखिए ये जो लास्ट जो मैच हुआ है ये शो करता है कि ये सेम 11 नेक्स्ट मैच में हमारी खेलने वाली है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें तो ये चिंता का विषय था कि बुमराह पहले मैच में नहीं खेले, तो सेकंड मैच में वो आए, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने अपनी, और हमारा पूरा बॉलिंग क्रम जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सेटल्ड है, जिसमें हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ओपन बॉलिंग में आ रहे हैं और वन चेंज आते हैं बुमराह और साथ में शिवम दुबे फास्ट बॉलिंग में उनकी हेल्प कर रहे हैं, और फिर मिस्ट्री स्पिनर्स एंड अक्षर पटेल तो है ही हैं। तो इसमें मेरे को लग नहीं रहा कि भी कोई खास चेंज होगा और कोई ऐसा बदलाव ऐसा मेरे को नजर नहीं आ रहा। अनुज सर, अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो जैसा कि अभिषेक अगर फिट हो जाते हैं तो क्या संजू सैमसन को बाहर किया जाएगा टीम से? ऐसी संभावना है, क्योंकि ईशान किशन ने तो अपनी बैटिंग ऑर्डर, अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखा दिया जिस तरह से नामीबिया के खिलाफ उनकी पारी थी, शुरुआत थी। धीरेन्द्र, मैं पिछले 3-4 दिनों से अरुण जेटली स्टेडियम में था जब इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी, और ये जाहिर है, ये मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर अभिषेक शर्मा वापस आ रहे हैं तो संजू सैमसन बाहर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि टीम मैनेजमेंट ने मैं भी नहीं बताया होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अभिषेक शर्मा 15 फरवरी के मैच के लिए फिट हो जाएंगे और वो भारत के लिए खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जो कि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि वो खेले। तो इसका मतलब है कि उनका खेलना हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान भी ऐसा सोच रहा है कि अभिषेक शर्मा ना खेले, तो अभिषेक शर्मा डेफिनेटली भारत के लिए खेलने वाले 15 तारीख तक फिट हो जाएंगे। इवन कल मैं पढ़ रहा था कि ये ठीक है, वरुण चक्रवर्ती ने भी चीज मेंशन ठीक है। अनुसर आएंगे आपके पास।
तो T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो हर रोज नए मुकाबले हो रहे हैं और छोटी टीमें दमदार प्रदर्शन करती भी नजर आ रही हैं। अब भारत पाकिस्तान का 15 फरवरी को मुकाबला है कोलंबो में शाम 7 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी, क्योंकि पिछले मैच की अगर बात करें नमीबिया के साथ में भारत का जो मुकाबला था उसमें अभिषेक शर्मा खेलते नजर नहीं आए थे पेट में इंफेक्शन के चलते। तो क्या प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा को शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के साथ में जो मुकाबला होगा? चूंकि अभिषेक शर्मा पाकिस्तान से जब मुकाबला होता है तो उनका बल्ला और तेजी से चलता है, अच्छी शुरुआत देते हैं भारतीय टीम को। लेकिन ईशान किशन भी इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। तो क्या अभिषेक के फिट होने के बाद संजू सैमसन को बाहर किया जाएगा? मिडिल ऑर्डर की बात करें तो रिंकू सिंह, शिवम दुबे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो क्या इसमें भी कोई बदलाव किया जाएगा? और अनुज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अगर प्लेइंग 11 की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो मिडिल ऑर्डर में क्या कुछ बदलाव आपके अनुसार किया जा सकता है पाकिस्तान के साथ में अगर भारतीय टीम खेलती है? चूंकि मिडिल ऑर्डर की बात करें तो शिवम दुबे, रिंकू सिंह में उतना उनका अच्छा परफॉर्म देखने को मिल नहीं रहा T20 वर्ल्ड कप में। जी धीरेन्द्र, अगर मैं पाकिस्तान के मैच की बात करूं तो मैं इसमें पूरी श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूं कि मिडिल ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर होता भी है कि मान लीजिए कुलदीप यादव आ जाते हैं, क्योंकि भारत को 3 स्पिनर खिलाने हैं, तो वो चेंज इसलिए होगा क्योंकि भारत को 3 स्पिनर खिलाने थे। वो चेंज इसलिए नहीं होगा कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि अभी 2 ही मैच हुए हैं और हमने न्यूजीलैंड सीरीज में उनका परफॉर्मेंस देख लिया है और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो स्किल इश्यूज पे तो उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं करने वाले। हाँ, पर अगर ऐसा रहता है कि स्पिन फ्रेंडली है जो आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच है कोलंबो में, जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा संडे को, वो स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो अगर उसमें हम 3 स्पिनर खिलाना चाहें तो हम मान के चल सकते हैं कि शायद कुलदीप यादव आए तो एक कोई जाएगा। बट इसके अलावा मैं बता सकता हूँ बैटिंग इशू पे कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल ऑर्डर से कोई चेंज नहीं होगा। एक जो चेंज मुझे दिख रहा है वो ये है कि जब अभिषेक शर्मा वापस आएंगे तो संजू सैमसन को बाहर किया जाएगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ही डेजिग्नेटेड ओपनर थे इंडियन टीम के लिए। धीरेन्द्र, अर्शदीप सिंह की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को क्या इस मैच में खिलाया जा सकता है और अर्शदीप को बेंच पर बिठाया जा सकता है? हाँ, अगर ये एक बात है कि अर्शदीप कल महंगे साबित हुए थे। 3 ओवर में 36 रन उन्होंने दिए, जबकि सबकी औसत जब 6 से कम थी तो उनकी 12 की थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखी जा सकती है अर्शदीप को बाहर करते हो। बट अगर आप एक पेस बॉलर को बाहर कर रहे हो तो आप एक पेसर ही लाना चाहोगे जो कि सिराज है, तो वो चीज़ रहेगी। अगर वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं तो अर्शदीप के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आप सिर्फ बुमराह पे भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक पेस बॉलर बुमराह नहीं रह सकता है टीम में, आपको एक और पेस बॉलर चाहिए जो बुमराह के साथ इन टैंडम बॉलिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नामीबिया के साथ इंडिया का मैच हुआ है और जो प्रैक्टिस मैंने अरुण जेटली स्टेडियम में पूरी देखी है, उसमें सेम प्लेइंग 11 उतरने वाली है पाकिस्तान के साथ। सिर्फ अभिषेक शर्मा जो होंगे वो उनका एडिशन हो सकता है, बाकी लोगों का अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई अदला बदली होगी, क्योंकि अगला मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इसलिए कि हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं और पिछले 15 दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने कैसे यूटर्न लिया है। पाकिस्तान को भी कम नहीं आंकना चाहिए अनुज। जिस तरह से पाकिस्तान का प्रदर्शन देखने को मिला है इस T20 वर्ल्ड कप में, लगातार वो अपने मैच जीत रहा है। भारत का शुरुआत मैच अगर देखें तो जो यूएसए के साथ में भारत का T20 वर्ल्ड कप में जो पहला मैच था उसमें भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई जरूर नजर आई थी। यूएसए की टीम भारतीय टीम को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में पाकिस्तान को भी कम आंकना नहीं चाहिए भारतीय टीम को। मैं पिछले काफ़ी मतलब वर्ल्ड कप में काफ़ी दिनों से डिबेट्स पे आ रहा हूँ और मैं बस बोलचाल वाली भाषा में बोल दिया करता था कि जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, और आज हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो हमें भी T20 गेम में किसी भी टीम को कम नहीं समझना है। और रही बात पाकिस्तान की, वो वर्ल्ड कप में जो 2 मैच जीते हैं वो तो जीते ही हैं, बट वो ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 से हरा के आए हैं। हमें ये देखना है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के लिए। नॉर्मली आप T20 गेम में तो किसी को भी कोई भी जीत सकता है, बट पाकिस्तान फिर भी ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बट इंडियन टीम की भी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी है, वो न्यूजीलैंड को हरा कर आ रही है। और इंडियन टीम की बैटिंग तो पिछले कुछ 1-2 साल में इतनी अच्छी हुई है मेरे हिसाब से T20 में, कि अब ऐसा लगता है कि इंडियन टीम T20 गेम को T20 गेम की तरह ही खेलती है। तो अगर कल इंडियन बैटर्स का बल्ला चल गया तो परसों अगर चल गया तो पाकिस्तान जीत नहीं सकती है। बट हाँ, अगर इंडियन बैटर्स का बल्ला नहीं चला है तो फिर बॉलर्स को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग तो जरूर अच्छी है, इंडियन बॉलिंग के बराबर है, पर इंडियन बैटिंग से अच्छी नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग। धीरेन्द्र, कोलंबो में चूंकि अनुज ये मैच खेला जाना है, कोलंबो की पिच कैसी है और अगर वहां पर टॉस होता है तो भारत को पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर पहले बॉलिंग करना फायदेमंद हो सकता है भारत के लिए? बैटिंग, इसको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में
3 मैच खेले गए हैं और तीसरा मैच आज ही खेला गया था जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का, और तीनों मैचों में जो बैटिंग टीम है जिसने फर्स्ट बैटिंग करी है वही जीती है। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आपको बैटिंग करनी चाहिए। और मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैं 20-25 साल से क्रिकेट देखते आ रहा हूँ, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो देखते नहीं कि पिच में क्या है, वो टॉस जीतते हैं और बैटिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कल परसों इंडिया को टॉस जीतते ही बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप देखो कि स्टैट्स भी यही कह रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। दूसरा, आपकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि आप 240 रन बना दो, आप 240 रन बना दो, 220 रन बना दो। पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है कि वो 50 ओवर में भी नहीं बना पाएगी, 20 ओवर तो छोड़ो, धीरे धीरे। बिल्कुल। और भारत की अगर T20 वर्ल्ड कप में अगर शुरुआत देखी जाए, लगातार शुरुआत अच्छी है। अपने ग्रुप ए में इस वक्त इंडिया टॉप पर बनी हुई है, और अगर पाकिस्तान के साथ में वो मुकाबला जीत जाती है तो सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ऐसी कौन सी एक रणनीति है जो अपनानी चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है तो, आपके हिसाब से सर? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से भारत बहुत अच्छी रणनीति अपना के चल रहा है, जिसमें वो पूरे 6 ओवर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता है कि 70 रन मार दिए, 80 रन मार दिए। कल तो 100 तक मार दिए थे। तो वो जो रणनीति है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि उसमें आप पहले ही 6 ओवर में अगली टीम का मॉरल डाउन कर देते हो। और क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और आप एक शॉट मार रहे हो, मान लो हो सकता है कि 6 ओवर के बाद आप मारोगे तो उसमें आपको 1 रन मिल सकता है, बट वही 6 ओवर से पहले आपको उसमें चौका मिल सकता है, छक्का मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर रहेगा कि पहले 6 ओवर जो है उन्हें यूटिलाइज करना बहुत जरूरी रहेगा भारत के लिए, और यही रणनीति उनकी होनी चाहिए। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि पिच स्पिन फ्रेंडली है, तो अगर भारत चाहे तो स्पिनर्स को पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कर सकता है धीरे धीरे। अभिषेक और ईशान किशन पावर प्ले में कितने घातक साबित हो सकते हैं? एक आखिरी सवाल अनुज। अभिषेक और ईशान तो नॉर्मली भी घातक साबित होते हैं। तो पावर प्ले में तो मतलब एक आज से 20 साल पहले जब हम क्रिकेट देखते थे तो हम सुनते थे कि शेन वॉर्न से बैट्समैन डरा करते हैं। ठीक है। अब अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं डिबेट्स देख रहा था, पाकिस्तानी जो है वो अभिषेक शर्मा से डर रहे हैं। तो आप देखिए कि अभिषेक शर्मा का कितना खौफ है, मतलब अभिषेक शर्मा का इतना खौफ है, तो उनको उस पर खरे उतरना चाहिए। उन्हें दिखा देना चाहिए कि मतलब आपने 6 ओवर जो यूटिलाइज करने हैं, और इसीलिए आपको ओपनर बनाया है, इसीलिए ईशान किशन को ओपनर बनाया है। वरना ईशान किशन तो 4 और 5 डाउन पे भी खेला करते थे, एज अ फिनिशर भी खेला करते थे। तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को भारत को वो शुरुआत देनी ही पड़ेगी, वो उम्मीद ही है। और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद फिर जो हमारे बैट्समैन आएंगे उन्हें थोड़ा बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको विकेट्स भी बचानी होती है। हमने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में देख रखा है कि कैसे हम अच्छा खेलते हुए आए और लास्ट में फाइनल पाकिस्तान से हार गए। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, तमाम सारी जानकारी और बातचीत की। तो 15 फरवरी के मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भारत पाकिस्तान का यह मुकाबला है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला है। और भारत की अभी तक जो T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत से अगर बात की जाए तो अभी तक सभी खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे। पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला कैसा होता है, क्या रणनीति भारतीय टीम की रहती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।